भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोऽहं शिवोऽहम्। अंगुष्ठमात्र पुरुखं ध्यायेत् च चिन्मयं हृदि ततः स्फुरतयो भावं श्रुत तत्कथामितेः। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान ही एकमात्र साधन है। विभिन्न शास्त्रों में ध्यान की विभिन्न विधियां बताई गई हैं, जैसे नाभि पर ध्यान केंद्रित करना, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना, हृदय कमल पर ध्यान लगाना, निर्विचारता का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास आदि। किंतु यहाँ भगवान शिव हृदय कमल में ध्यान करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर में जो जीवात्मा का तत्व है उसका स्थान हृदय कमल में ही बताया गया है। वे चैतन्य पुरुष अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला है। कठोपनिषद एवं अन्य उपनिषदों में भी इस पुरुष जीवात्मा का स्वरूप अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला ही माना गया है तथा उसका स्थान हृदय आकाश ही बताया गया है। भगवान शिव उसी के ध्यान करने को कह रहे हैं। वह चैतन्य स्वरूप पुरुष ही आत्मा है, जिस पर ध्यान करने से साधक के मन में कई प्रकार के भाव उदित होते हैं, जिससे अपने स्वरूप का बोध होता है और मैं कौन हूँ, अजोऽहम् अमरोऽहं च हृदयादिनिधनोऽहम् अविकाराचिदानंदो वर्यान् महतो महान्। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, वह निर्गुण निराकार अचिंत्य है, किंतु जब वह माया शक्ति प्रकृति से आवृत हो जाता है तो वह पुरुष बन जाता है। ईश्वर भी माया शक्ति से आवृत होने से उसे पुरुष कहते हैं, पर परम पुरुष है वह चैतन्य तत्व जब शरीर से आबद्ध रहता है तो उसे भी पुरुष कहा जाता है। वही पुरुष हमारा जीवात्मा है जो अविनाशी है। दूसरा हमारा यह भौतिक शरीर है, इसे भी पुरुष ही कहते हैं जो नाशवान है। भगवान शिव उस जीवात्मा की बात कर रहे हैं जो हमारा अविनाशी आत्मा है। इस आत्म तत्व के विषय में गीता में कहा गया है, भूत प्राणियों किंचेतनं अर्थात जीव शक्ति मैं ईश्वर ही हूँ। मैं यानी ईश्वर सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस देह की स्थिति यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा यानी ईश्वर का ही सनातन अंश है। यह जीवात्मा उस एक ही ब्रह्म की चेतन शक्ति का एक सनातन अंश है जो उससे किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। ब्रह्म के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। जो साधक हृदय में स्थित एवं इस जीवात्मा का ध्यान करता है तो उसे इस बात का बोध हो जाता है कि मैं शरीर मात्र नहीं हूँ, बल्कि वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा होने से मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, मेरा न आदि है न अंत है। ब्रह्म की ही भांति मैं भी निर्विकार हूँ तथा चिदानंद स्वरूप हूँ। उपनिषद कहते हैं, अणु अशरीयान महतो महियान, वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि वह अपने को ब्रह्म स्वरूप की अनुभव करने लगता है। यही उस ध्यान का फल है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। अपूर्व परं नित्यं स्वयं ज्योति निरामयं वीर्यं परमाकाशं ध्रुवामन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नाम रूप विवर्जितं निःशब्दतु विजानित्या स्वभावाद ब्रह्म पार्वती। इस संपूर्ण सृष्टि का मूल तत्व एक ही है, जिससे यह संपूर्ण जड़ चेतात्मक सृष्टि का विस्तार हुआ है। वह ब्रह्म ही स्वयं सृष्टि रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए यह सृष्टि उससे भिन्न नहीं है, बल्कि उसी के विभिन्न रूप मात्र है। जिस प्रकार वाष्प को हरा बादल, जल व बर्फ उस वाष्प के ही विभिन्न रूप हैं, जिस प्रकार समुद्र और उसकी लहर भिन्न नहीं है, जिस प्रकार विभिन्न यंत्र व उपकरणों में एक ही विद्युत कार्य कर रही है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म समस्त सृष्टि का कारण है। किंतु वह स्वयं कैसा है, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि वह अपूर्व है, उससे पूर्व में कुछ नहीं था।
वही एकमात्र था। यह सृष्टि शून्य से नहीं बनी, बल्कि उसी के विभिन्न रूप हैं। वह अद्वितीय है, दूसरा कोई था ही नहीं। वही नित्य व सनातन है, सदा से है, वह सदा रहने वाला है। उसका न निर्माण होता है न विनाश, न उसका किसी से जन्म होता है न मृत्यु। वही एकमात्र शाश्वत तत्व है। वह ज्योति स्वरूप है, समस्त ज्योतियों का वही कारण है। वह निरोग है, स्वस्थ है, सभी रोगों का कारण प्रकृति है। वह निर्मल है, पवित्र है, उसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। वह किसी कोई पदार्थ या वस्तु जैसा नहीं है, न उसका कोई शरीर है। वह आकाश के समान सूक्ष्म है तथा सर्वव्यापी है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ वह न हो। आकाश के ही समान न उसका कोई रूप है, न रंग है, न कोई आकार ही है, किंतु उसका अस्तित्व है। वह अचल है, कभी चलायमान नहीं होता, न कहीं जाता है न आता है। वही एकमात्र ऐसा स्थिर तत्व है जिसके सहारे यह संपूर्ण सृष्टि चक्र चल रही है। वही इसकी धुरी है, उसी के कारण यह सृष्टि है, अन्यथा उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। उसकी एक विशेषता है कि वह आनंद स्वरूप है। आनंद चेतना का ही गुण है। जड़ में आनंद का अभाव होता है। मनुष्य को जो आनंद की अनुभूति होती है, वह इसी ब्रह्म का चेतना शक्ति के कारण होती है। वह अविनाशी है, वह जड़ प्रकृति की निवासी है। चेतना शक्ति का कभी विनाश नहीं होता, वह जन्म मृत्यु से परे है। यदि उसका भी विनाश हो जाए तो सृष्टि की रचना करने वाला फिर कौन सा तत्व शेष रह जाएगा। वह अति सूक्ष्म होने से अगम्य भी है। उसे बुद्धि, तर्क अथवा अन्य किसी उपकरण की सहायता से नहीं जाना जा सकता। वह बुद्धि से परे का तत्व है। वह अगोचर है, जो आँख से नहीं दिखाई देता। विज्ञान के यंत्र भी उसे नहीं देख सकते, किंतु उसकी अनुभूति होती है कि वह है। वह अव्यक्त है, जिसको कोई नाम भी नहीं दिया जा सकता। व्यक्त होने के बाद ही उसका नाम दिया जा सकता है। वह स्वयं अभिव्यक्त नहीं होता, बल्कि उसी की माया शक्ति के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। इसलिए सभी नाम व रूप प्रकृति के ही हैं। उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसकी कोई ध्वनि भी नहीं है जिसे कानों से सुना जा सके, ऐसा ब्रह्म का स्वभाव है। मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति सीमित है, जो असीम को नहीं जान सकती। इसे जानने का एक ही उपाय ध्यान है। समाधि की स्थिति में जब मन एवं बुद्धि की समस्त गतिविधियां निरुद्ध हो जाती हैं, तभी इसकी अनुभूति होती है। जिन ज्ञानियों ने, ऋषियों ने इनकी अनुभूति की है, उन्हीं की ये घोषणाएं हैं। अतः इन्हीं को प्रमाण माना जा सकता है। जिसको इसकी अनुभूति नहीं हुई, वे ही कहते हैं ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, सृष्टि आदि नहीं है, इसका रचयिता कोई नहीं है। ऐसों को प्रमाण मानना कभी भी उचित नहीं है। यथा गंध स्वभावत्वं कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णत्व स्वभावत्वं तथा ब्रह्ममणि शाश्वतम्। जिस प्रकार कपूर में तथा फूल में गंध स्वाभाविक है, चीनी में मिठास स्वाभाविक है, अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है, बर्फ में शीतलता स्वाभाविक है, जो इसके गुण हैं। गुण के बिना गुड़ी नहीं हो सकता। कपूर में यदि सुगंध नहीं है तो उसे कपूर कौन कहेगा। चीनी में मिठास नहीं है तो उसे चीनी कौन कहेगा। बर्फ में शीतलता यदि नहीं है तो उसे बर्फ कौन कहेगा। इसी प्रकार सभी वस्तुओं की पहचान उसके स्वाभाविक गुण के अनुसार होता है तथा इसी से वे पहचानी जाती हैं। ऐसे ही ब्रह्म में शाश्वत ही उसकी विशेषता है। यदि वह भी मरण धर्मा है, उसका भी जन्म होता है, उसका भी रूप परिवर्तित होता है, यदि उसका भी निर्माण व विनाश होता है, तो उसे ब्रह्म कैसे कहा जा सकता है। फिर उसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता। यह प्रकृति का ही हिस्सा माना जाएगा। इस शाश्वतता के कारण ही उसे ब्रह्म सत्य कहा गया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यथा निज स्वभावेन कुंडलकटकादयः सुवर्णत्वेन नितिष्ठन्ति, तथा अहम ब्रह्म शाश्वतम। जिस प्रकार कटक व कुंडल आदि में स्वर्ण ही मूल तत्व है, कटक व कुंडल के रूप
परिवर्तित हो सकते हैं, किंतु स्वर्ण अपने ही रूप में रहता है। जिस प्रकार मिट्टी में घड़े में मिट्टी ही मूल तत्व है, उसी प्रकार आत्मानुभूति के समय साधक यह जान लेता है कि यह शरीर, मन, बुद्धि आदि तो प्रकृति की रचना है, जो जड़ है, और मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, जो ब्रह्म है, वही मैं हूँ। चैतन्य ही मेरा स्वभाव है, जड़ प्रकृति मेरा स्वभाव नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यत्र कुत्रचित्, कीटो भृंग इव ध्यानात् तथा यथा भवति तादृशः। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व विचारों का ही परिणाम है। विचार ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है तथा वही उसे नीचा गिराता है। उच्च विचार वाला कभी हीन कार्य नहीं कर सकता। वह हीन व्यक्ति कभी उच्च को प्राप्ति नहीं हो सकता। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। मन की शक्ति महान है। वह जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेता है, उसके विचारों का सारा प्रभाव उसी ओर हो जाता है। इससे वह उसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस विचारों पर संगति का विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की संगति में मनुष्य रहता है, उसी प्रकार के विचारों से वह प्रभावित होता है, जिससे वह वैसा ही बन जाता है। यदि वह गुरु के आश्रम में रहता है तो उसे वैसा ही होकर रहना चाहिए। उस स्थान पर अपने पुराने विचारों को छोड़ देना चाहिए। इससे वह गुरु के आज्ञा से लाभान्वित होता है। उसके विचारों एवं चिंतन में सूक्ष्मता आती है। उसे वहाँ रहकर निरंतर ब्रह्म का ही चिंतन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक कीड़ा भ्रमण का चिंतन करते करते स्वयं भ्रमर हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के आश्रम में रहकर निरंतर ब्रह्म का ही चिंतन करते करते वह जीव स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति बार बार यही चिंतन करता रहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो वह बिना किसी दवा के स्वस्थ हो जाता है। तथा इसके विपरीत कोई स्वस्थ व्यक्ति अपनी बीमारी की ही सोचता रहता है कि मैं बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं हीन हूँ, अज्ञानी हूँ आदि, तो वह वैसा ही हो जाता है। विचारों को उच्च रखना ही मनुष्य को उच्चता प्रदान करती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।